हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 32 डैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 70 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 70 इज़ हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल इलैप्स बिफोर द करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर अ डिस्चार्जिंग सर्किट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 में ये कह रहा है कि कितनी टाइम कांस्टेंट्स बीत जाएंगी जब तक एक चार्जिंग आरसी सर्किट में जो करंट है वो अपने इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाए, राइट। और सेम आंसर हमें डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट के लिए भी देना है। तो पहले हम लोग चार्जिंग आरसी सर्किट का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा एक चार्जिंग आरसी सर्किट का, जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है वो इनिशियली अनचार्ज्ड स्टेट में है। बैटरी ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, राइट। तो अभी ये इनिशियली अनचार्ज स्टेट में, धीरे धीरे ये चार्ज होने लगेगी, तो ये चार्जिंग आरसी सर्किट है। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में कहा गया कि करंट हमें निकालना है कितना टाइम कांस्टेंट बीत जाएगा जब तक कि करंट जो है अपने हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू पर पहुंच जाए, राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग चार्जिंग सर्किट में जानते हैं, यहाँ पर चार्जिंग आरसी सर्किट, राइट। चार्जिंग आरसी सर्किट में हम लोग ने चार्जिंग करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, डेट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू EMF बाई रेजिस्टेंस एंड टाउ इज इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट, जो हमें निकालना है कि कितनी टाइम कांस्टेंट बीत जाएंगी, राइट। तो करंट की वैल्यू कर रही है कि इनिशियल वैल्यू की आधी हो जाए, तो इनिशियल करंट हमारे पास आई नॉट रहेगी, क्योंकि इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो ये कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट वायर की तरह यहाँ बिहेव करेगा। स्ट्रेट वायर में करंट मतलब सिर्फ EMF ई ऑफ द बैटरी और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो करंट हो जाएगी ई बाई आर, मतलब आई नॉट। तो आई नॉट का आधा, आई नॉट बाई टू, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। आई नॉट इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट है इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। यहाँ से आई नॉट कैंसिल हो गया, तो 1/2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। इसको हम लोग आगे लिखेंगे, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/e टू द पावर टी बाई टाउ। तो e टू द पावर टी बाई टाउ विल बी इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो t बाई टाउ इज इक्वल्स टू ln2, राइट। ln को हम लोग ये भी कहते हैं log 2 बेस e। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग देखेंगे t विल बी इक्वल्स टू टाउ इंटू log 2 बेस e, जिसकी वैल्यू होगी 0.693 इंटू टाउ, विच मीन्स कि जो टाइम कांस्टेंट है वो हमारे पास वैल्यू आ गया उसका 0.693 बाई टाउ, मतलब करंट की आधी वैल्यू पहुंचने पर टाइम जो है 0.693 टाउ टाइम कांस्टेंट हमें लगेगा, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में सेम कंडीशंस में हमें कितना टाइम कांस्टेंट लगेगा ताकि करंट जो है आधी वैल्यू पर पहुंच जाए, अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाए। वो टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है, कितना टाइम कांस्टेंट लगेगा, राइट। तो ये कैपेसिटर, सपोज ये जिसकी कैपेसिटेंस सी है वो अब चार्ज हो गई है, फुली चार्ज है, राइट। और उससे एक रजिस्टर आर कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर अब चार्ज स्टेट में है और रजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक डिस्चार्जिंग करंट का फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, राइट। इसमें हम लोग ने एक डिस्चार्जिंग करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये फॉर्मूला सेम फॉर चार्जिंग करंट भी होता है और सेम फॉर डिस्चार्जिंग करंट भी होता है, राइट। ये फॉर्मूला दोनों कंडीशंस में सेम रहता है। तो इसमें भी हम लोग सेम टू सेम एज अबव अप्लाई कर देंगे। करंट को हम लोग को हाफ वैल्यू पर लेना है, हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आई नॉट है, तो आई नॉट बाई टू इंटू विच विल बी इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ln2 इंटू टाउ, और ln2 की वैल्यू होती है 0.693 टाउ। तो फ्रेंड्स,
डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में भी हमें 0.693 टाइम कांस्टेंट लगेगा फॉर द करंट टू डिक्रीज of its half value. So friends, this is the answer of question number 70. Now let's move to question number 71. Friends, question number 71 is how many time constants will elapse before the energy how many time constants will elapse before the charge on a capacitor falls to 0.1% of its maximum value in a discharging circuit. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है, मतलब हमारे पास एक कैपेसिटर पहले से है जो इनिशियली चार्ज्ड स्टेट में है और उसे हम एक रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिए हैं, राइट। और आगे हमें क्वेश्चन में करा है कि हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल इलैप्स बिफोर द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर फॉल्स टू 0.1% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। मतलब कितनी टाइम कांस्टेंट हमें लगेगी ताकि इस कैपेसिटर पर जो इनिशियल चार्ज है उसका 0.1% ही अंतिम में रहे, राइट। मतलब चार्ज एट एनी टाइम टी जो है वो 0.1% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू सपोज इस पे इनिशियली चार्ज Q0 थी और उसका 0.1% जो है 0.1% ऑफ Q0 वो एट टाइम टी पर रहे। ये हमें टी निकालना है, कितनी टाइम कांस्टेंट पर ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाई Q0 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। तो यहाँ से Q जो है एट टाइम टी हमें कितना बोल रहा है 0.1% ऑफ इनिशियल वैल्यू डेट इज Q0 विथ इट विल बी इक्वल टू Q0 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। Q0 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 1/1000 पॉइंट कैंसिल करेंगे 1/1000 विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ से 1000 विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर टी बाई टाउ, रिवर्स कर देंगे, माइनस साइन हट जाएगा और टी बाई टाउ विल बी इक्वल्स टू ln 1000। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ln 10 टू दी पावर 3 विच विल बी इक्वल्स टू 3 ln 10, राइट। तो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू 3 ln 10 इंटू टाउ। अब फ्रेंड्स 3 ln 10 का हमारे पास वैल्यू आता है 6.9 इंटू टाउ, विच मीन्स कि चार्ज को इस कैपेसिटर पर 0.1% ऑफ द इनिशियल चार्ज होने में 6.9 टाइम कॉन्स्टेंट्स बीत जाएंगे, राइट। So this is the answer of question number 71. Now let's move to question number 72. So friends, question number 72 is how many time constants will elapse before the energy stored in the capacitor reaches half of its equilibrium value in a charging RC circuit, right? तो फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है सपोज, और एक बैटरी है जिसकी EMF E है, राइट। और उससे हम एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R है उसे हम ज्वाइन कर दिए हैं। ये हमारी RC सर्किट कंप्लीट हो गई, राइट। आगे क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर है उस पर जो इक्विलिब्रियम चार्ज है, मतलब इक्विलिब्रियम एनर्जी कहने का मतलब जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, राइट। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो इस पर एनर्जी कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CE², या फिर इसको Q0 स्क्वायर बाई 2C लिख सकते हैं, वेयर Q0 इज़ द ये फुल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। जब पूरी चार्ज इस पर Q0 आ जाएगी, राइट। Q0 इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, Q0 स्क्वायर बाई 2C। एनर्जी ऑन द कैपेसिटर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, राइट। ये उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू कहलाती है, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि हमें निकालना है कितनी टाइम कांस्टेंट स्पेंड हो जाएंगी जब तक ये इक्विलिब्रियम एनर्जी का आधा एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है तब तक, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इस पर चार्ज आना चाहिए एट एनी टाइम टी, वो फाइनल चार्ज का एनर्जी आना चाहिए एट एनी टाइम टी, वो फाइनल एनर्जी का हाफ होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं Q0 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2C, राइट। ये 2 इंटू 2C है।
इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर बाई 2c, राइट। मतलब हम लोग ये भी फ्रेंड्स कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली एट टाइम टी निकाल लेते हैं कि चार्ज जो है इस कैपेसिटर पर कब क्यू नॉट बाई रूट टू हो रही है, राइट। तो इसमें हम लोग चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में हम लोग चार्ज का फॉर्मूला पढ़ते हैं, राइट। चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में हम लोग ने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है, डेट क्यू एट एनी टाइम टी इज़ गिवन बाय क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। तो हमको क्यू एट एनी टाइम टी कितना चाहिए, क्यू नॉट बाई रूट टू, क्यू नॉट बाई रूट टू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्यू नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 बाई रूट टू इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ से ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1 बाई रूट टू। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू, तो ई टू दी पावर टी बाई टाउ कितना होना चाहिए, रूट टू बाई रूट टू माइनस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट टी का वैल्यू आ जाएगा टाउ इंटू एल एन रूट टू बाई रूट टू माइनस 1। इसका वैल्यू होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से टी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल टू 1.23 टाउ। सो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज फाइनल एनर्जी मतलब इक्विलिब्रियम एनर्जी की आधी वैल्यू कब होगी, एट टी इक्वल टू 1.23 टाउ। मतलब 1.23 टाइम कॉन्स्टेंट्स बीतने के बाद इस कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी का हाफ होगा, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। Friends, question number 73 is how many time constants will elapse before the power delivered by the battery drops to half of its maximum value in an RC circuit। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कोई कैपेसिटर है और ये कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई, राइट। और फ्रेंड्स ये जो बैटरी है ये रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। और सपोज़ इनिशियली जैसे ही हम लोग ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किए एट टाइम टी इक्वल टू 0 इसमें कुछ करंट आई नॉट फ्लो किया, राइट। और वो आई नॉट धीरे धीरे टाइम के बढ़ते के साथ ये आई नॉट की वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होते जाएगा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट कब होगा, जब ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हो, मतलब एट टी इक्वल टू 0 आई नॉट इज़ मैक्सिमम, आई नॉट जो है वो मैक्सिमम होगा, राइट। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बाई आर, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं पावर्ड, और इस समय जब ये आई नॉट मैक्सिमम है तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी वो कितना होगा, ये होगा ई इंटू आई नॉट, ई एम एफ ऑफ द बैटरी इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, राइट, ई इंटू आई नॉट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल elapse बिफोर द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी की, इसकी हाफ वैल्यू हो जाए कितने टाइम कांस्टेंट के बाद, वो टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स ये एक चार्जिंग आरसी सर्किट है, चार्जिंग आरसी सर्किट, राइट। चार्जिंग आरसी सर्किट में हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है डेट करंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। और यहाँ से फ्रेंड्स हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी जो है वो हाफ हो जाए। मतलब जो फाइनल पावर जो है वो ई इंटू आई नॉट बाई टू हो जाए। मतलब करंट ई तो फिक्स है, बैटरी का ईएमएफ तो फिक्स रहेगा और करंट ही हमारे पास चेंज हो रही है, धीरे धीरे टाइम के साथ करंट चेंज होती है, करंट हमारी वेरिएबल है इस सर्किट में। तो करंट का वैल्यू कब आधा हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, वो टाइम हम लोग निकाल लेंगे, तभी तो ये पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी जो है वो भी हाफ होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग निकालते हैं कि जब करंट जो है वो हाफ हो जाए वो टाइम हम लोग निकालते हैं। तो करंट एट टाइम टी इज़ गिवन बाई आई नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ से आई नॉट कैंसिल, तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 विल बी इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी बाई टाउ। तो यहाँ से टी का वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा ln 2 इंटू
टाउ विच मीन्स 0.693 इंटू टाउ। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि current and thereby power delivered by battery will becomes half after 0.693 time constants in this circuit. So friends, this is the answer of question number 73. Now सो फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 73 तक की क्वेश्चंस को देखा है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माय वीडियोस देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।